मंत्री साहब, इस प्लेन को रोकिए, ये क्रैश हो जाएगा। अरे बच्चे, ये क्या बकवास कर रहा है तू? मंत्री साहब, मैं सच कह रहा हूँ, इसका एक इंजन खराब है, जल्दी चेक करवाइए। मंत्री साहब, मैं सच कह रहा हूँ। इसका एक इंजन खराब है, जल्दी चेक करवाइए। जब एक 11 साल के कचरा बीनने वाले लड़के ने एयरपोर्ट पर चिल्लाकर मंत्री, वीआईपी और 300 यात्रियों की जान बचाने की कोशिश की तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो पूरा देश स्तब्ध रह गया। वो लड़का था अर्जुन। आइए जानते हैं उसकी पूरी कहानी। सुबह के 6 बजे राजधानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चहल पहल थी। टर्मिनल 2 के बाहर पोस्टर लगे थे। स्वागत है भारत एक्सप्रेस एयरवेज के नए युग में। गरुड़ 350, भारत का सबसे आधुनिक और सुरक्षित विमान। सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। आज गरुड़ 350 अपनी पहली इंटरनेशनल उड़ान भरने वाला था, दिल्ली से मुंबई होते हुए दुबई। उसमें सिविल एविएशन मंत्री राजेश कुमार सिंह, 3 मुख्यमंत्री, 2 केंद्रीय मंत्री, बॉलीवुड स्टार्स और कई बड़े उद्योगपति सवार होने वाले थे। मीडिया का हुड़दंग, फ्लैश, इंटरव्यू, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन टर्मिनल के ठीक पीछे कूड़े के ढेर के पास 11 साल का अर्जुन प्लास्टिक की बोतलें और कागज बीन रहा था। उसके कपड़े फटे मैले, पैरों में चप्पल का तला उखड़ चुका, चेहरे पर धूल जमी हुई, लेकिन उसकी आंखें, उनमें एक अलग चमक थी। वो सिर्फ कचरा नहीं बीन रहा था, वो रनवे पर खड़े विमानों की आवाज सुन रहा था। अर्जुन के पास एक अनोखा गुण था। वो विमानों की इंजन की आवाज सुनकर बता सकता था कि सब ठीक है या नहीं। यह काबिलियत उसे अपने पिता से मिली थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसके पिता कौन हैं। 8 साल पहले की बात है। अर्जुन सिर्फ 3 साल का था। उसके पिता कैप्टन विकास मेहता, भारत एक्सप्रेस के चीफ पायलट, इंजीनियर और एयरपोर्ट के मालिक, उसे एयरपोर्ट घुमाने लाए थे। देख बेटा, ये इंजन है, विमान का दिल। जब ठीक चलता है तो फूम फूम की आवाज आती है, लेकिन अगर खराबी हो तो आवाज बदल जाती है। ध्यान से सुनना। कैप्टन विकास ने उसे इंजन दिखाया, फैन ब्लेड समझाए। अगर यहां छोटी सी दरार भी हो तो बड़ा हादसा हो सकता है। उसी दिन भीड़ में अर्जुन खो गया। तलाश हुई, पुलिस, अखबार, डिटेक्टिव, सब कुछ, लेकिन अर्जुन नहीं मिला। कैप्टन विकास का दिल टूट गया। अर्जुन गलियों में भटकता रहा और एक दयालु भिखारी महेश के साथ रहने लगा, जो उसे दादाजी कहकर बुलाता था। महेश उसे रोज एयरपोर्ट ले जाता। अर्जुन विमानों की आवाज सुनता, तालियां बजाता, कभी कभी कहता, दादाजी उस प्लेन का इंजन ठीक नहीं, और अक्सर वो सही होता। आज सुबह गरुड़ 350 पर अर्जुन की नजर पड़ी। 2 मंजिला विशाल विमान, लेकिन जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, अर्जुन का चेहरा बदल गया। फूम की जगह क्रक क्रक की आवाज। नंगी आंखों से उसने देखा, राइट इंजन के फैन ब्लेड हाउसिंग में छोटी सी दरार। वो जानता था 35,000 फीट पर यह दरार इंजन ब्लास्ट कर सकती है। अर्जुन दौड़ा। सिक्योरिटी गार्ड राम सिंह से बोला, अंकल वो प्लेन मत उड़ने दो, इंजन में क्रैक है। गार्ड ने धक्का दिया, भाग यहां से, गंदे लड़के, बड़े इंजीनियर हैं यहां। अर्जुन हारा नहीं। सफाई कर्मचारी सुनील से मिला। सुनील उसे चीफ इंजीनियर सुरेश कुमार के पास ले गया। सुरेश ने पहले हंसा, ये बच्चा क्या जाने, लेकिन अर्जुन ने टेक्निकल बातें बताईं। फैन ब्लेड क्रैक, क्रक क्रक साउंड। सुरेश चौंका। उसने टीम भेजी। 20 मिनट बाद रिपोर्ट आई, सर बच्चा सही है, हेयरलाइन क्रैक कंफर्म। अगर उड़ता तो हाई एल्टीट्यूड पर इंजन फेल हो जाता। सुरेश सीईओ अमित गुप्ता के पास गया। सर विमान ग्राउंड करो। अमित, पागलपन है, मंत्री जी आ रहे हैं, प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो सकता। तभी मंत्री का काफिला आया। अंदर स्वागत, मालाएं, फोटो। अर्जुन बाहर से चिल्लाया, मंत्री साहब रुक जाइए, प्लेन में खराबी है, सब मर जाएंगे। सिक्योरिटी ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन भागता रहा। भीड़ जमा हुई। मीडिया ने लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू किया। 11 साल का लड़का क्लेम कर रहा है, गरुड़ 350 में इंजन क्रैक। टीवी पर न्यूज पहुंची। मंत्री जी परेशान। सुरेश आगे आया, सर बच्चा सही है, मैंने चेक कराया, क्रैक है। डीजीसीए की टीम आई। इंस्पेक्शन के बाद कंफर्म, विमान एयरवर्दी नहीं, उड़ान रद्द। मंत्री जी बाहर आए। अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा, बेटा तुमने हम सबकी जान बचाई, तुम हीरो हो। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कैप्टन विकास मेहता। टीवी पर देखकर पहचान गया। अर्जुन बेटा। अर्जुन ने देखा, धुंधली यादें लौटी, पापा की गोद, इंजन की आवाजें। पापा, विकास ने गले लगाया।
आंसू बह रहे थे। हाँ बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूं। 8 साल ढूंढता रहा। महेश भी रोया। साहब, ये 8 साल मेरा बेटा रहा, लेकिन अब उसे उसका असली घर मिल गया। विकास ने महेश को गले लगाया। आपने मेरे बेटे को जिंदा रखा, मैं आपका हमेशा आर्नी रहूंगा। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, पापा अब प्लेन नहीं उड़ेगा ना? सब सेफ है ना? मंत्री जी ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारी वजह से सब सेफ है। और उस दिन एक कचरा बीनने वाले लड़के ने न सिर्फ 300 जानें बचाईं, बल्कि एक परिवार को भी फिर से जोड़ा। क्योंकि कभी कभी सच की आवाज सबसे छोटे, सबसे अनसुने इंसान की होती है।